Morning students, here I am going to discuss standard 6 Hindi grammar and today's topic is भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। में, ढेचू ढेचू, म्याऊ म्याऊ, भौ भौ, विभिन्न जानवर अपनी अपनी तरह की आवाज़ निकाल रहे हैं। बच्चा रो रो कर माँ को अपने पास बुला रहा है। नर्स अस्पताल में लोगों से चुप रहने का इशारा कर रही है। कंडक्टर अलग अलग ढंग से सीटी बजाकर बस को रुकने या चलने का संकेत दे रहा। इन चित्रों में जानवर, बच्चा, नर्स, कंडक्टर अपनी अपनी तरह से अपनी बात प्रकट कर रहे हैं तथा दूसरों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अपनी बात को प्रकट करने के लिए वे जिन माध्यमों का सहारा ले रहे उन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता। अब निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखें व समझें। अध्यापिका कक्षा में छात्रों को पढ़ा रही हैं। बच्चे आपस में टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। लड़का अपने मित्र को पत्र लिख रहा है। लड़का अपने मित्र का पत्र पढ़ रहा है। हमने देखा अध्यापिका बोलकर अपनी बात बच्चों को समझा रही है। बच्चे टेलीफोन पर वार्तालाप कर रहे हैं। लड़का पत्र लिखकर मित्र तक अपनी बात पहुंचा रहा है। लड़का मित्र का पत्र पढ़कर उसकी बात समझ रहा है। हमने देखा अपने मन के भावों या विचारों को दो प्रकार से बताया जा सकता है, बोलकर, लिखकर। सेकंड, दूसरों की बात को दो प्रकार से समझा जा सकता है, सुनकर या पढ़कर। इस प्रकार जो भाव बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाया जाता है तथा सुनकर या पढ़कर समझा जाता है, उसे हिंदी में भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों या विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। इस परिभाषा के आधार पर भाषा के दो रूप हमारे सामने आते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित। यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है, मौखिक यानी जो हम बोलकर प्रकट कर सकते हैं तथा लिखित यानी जिसे हम लिखकर प्रकट कर सकते हैं। मौखिक भाषा की परिभाषा। जब हम अपने विचारों या भावों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा सुनने वाले उन्हें सुनकर समझ लेते हैं तो भाषा का यह रूप मौखिक कहलाता है। जैसे हम अभी आप लोगों को ये समझा रहे हैं, यह पढ़कर बता रहे हैं, यह मौखिक है। न लिखित भाषा। यहाँ पे लिखी हुई बातों को जो हम लिख कर समझ रहे हैं, लिखी हुई चीज़ों को जो पढ़ रहे हैं, ये लिखित। कुछ ध्यान देने योग्य बातें। मौखिक भाषा में वक्ता बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला आमने सामने होते। वक्ता मीन्स जो बोल रहे हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ तो ये मौखिक भाषा तो है, परंतु मैं अभी आप लोगों के सामने नहीं हूँ। यहाँ पे दिया गया है, फोन पर बातचीत और दूरदर्शन पर कार्यक्रम प्रसारित करते समय ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो हम लोग दूरदर्शन में सुनते हैं तथा फ़ोन पे जो बातें करते हैं इसमें हम लोग आमने सामने नहीं रहते, लेकिन यह मौखिक भाषा का एक उदाहरण है। लिखित भाषा में लिखने वाला और लिखी हुई बात को समझने वाला आमने सामने नहीं होते हैं। यानी लिखी गई जो बातें, ये बुक जो है वो किसने लिखी है, कब लिखी है, ये हम लोगों को पता नहीं है, ये हमारे सामने नहीं है, अर्थात यह लिखित भाषा का अच्छा एग्जाम्पल है। लिखित भाषा का अध्ययन कर हम इसे सीखते हैं। भाषा का मौखिक रूप ही भाषा का मूल रूप है। भाषा का लिखित रूप बाद में आया है। भाषा का लिखित रूप उसे स्थायित्व प्रदान करता है जिसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है।
यानी यहाँ पे लंबे समय तक सुरक्षित रहने का तात्पर्य ये है कि ये जैसे ये बुक लिखी गई है, ये बुक कब लिखी गई है ये हम लोगों को पता नहीं, लेकिन ये जिस प्रकार लिखी गई है ठीक उसी प्रकार ये आज भी हमारे सामने है। और ये बुक अगर हम लोग रख देते हैं तो ये हम कभी भी खोलेंगे तो ये बुक हमारे सामने इसी रूप में हम लोगों को दिखाई देगी। भाषा के मौखिक रूप में बदलाव आते रहते हैं, पर भाषा का लिखित रूप प्रायः समान रहता है। यदि इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं भी हैं तो बहुत लंबे समय के बाद। जैसे मौखिक रूप में जो समझाने का तरीका होता है, हम अभी आप लोगों को कुछ और बोल के समझा रहे हैं, मे बी अगर नेक्स्ट टाइम हम समझाएंगे तो उसमें समझाने का मेरा तरीका अलग होगा, एग्जाम्पल अलग होगा। लेकिन जो लिखित है, अगर ये हमारे पास जो नोट्स है, जो बुक्स है, ये क्या है, ये जो अभी जो लिखी हुई है हमारे पास, ये अगर हम 1 साल के बाद भी बुक खोलेंगे और देखेंगे तो ये जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो सेम टू सेम यही रहेगी। मातृभाषा। मातृभाषा का अर्थ है मातृ मीन्स माता अर्थात माँ की भाषा, अर्थात वह भाषा जिसे बच्चे अपनी माँ से सीखते हैं। बच्चे की माँ जिस भाषा का प्रयोग करती है, बच्चे भी उसी भाषा का सबसे पहले प्रयोग करते, अर्थात सबसे पहले वही भाषा वो लोग सीखते हैं।